हेलो माय लिटिल वॉरियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है आम की कहानी। यह एक चित्रकथा है। चित्रकथा का मतलब है एक ऐसी कहानी जो चित्रों के द्वारा बयां की गई हो। चलिए हम इसे पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पहला चित्र ध्यान से देखते हैं। इसमें एक आम दिख रहा है, एक लड़की दिख रही है और एक कौवा दिख रहा है। तो क्या हुआ होगा? एक लड़की ने एक पेड़ पर लटका हुआ एक पका हुआ आम देखा, तो उसके मुंह में शायद पानी आ गया था। और सामने के पेड़ में एक कौवा भी ललचाई नजरों से इस आम को देख रहा था। अब हम दूसरे चित्र की तरफ बढ़ते हैं। ये इस चित्र में लड़की आम को ललचाई हुई नजरों से देख रही है। पके आम को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा है। अब ये तीसरा चित्र देखते हैं। इसमें कौवा है, आम है, लड़की है और ये लड़की के साथ कौन है? शायद उसका भाई है। तो लड़की ने अपने भाई को बुला लिया है और गुलेल से उस पके हुए आम को, ये गुलेल लिया हुआ है भाई ने, और उस पके हुए आम की तरफ लड़की इशारा कर रही है। तो इस गुलेल से लड़की का भाई आम पर निशाना लगाने वाला है। अब आगे के चित्र देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि लड़का जो है, जो इस लड़की का भाई है, वो पके हुए आम पे गुलेल से निशाना लगा रहा है। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया और फिर अगले चित्र में हम देखते हैं कि जैसे ही निशाना लग रहा है वैसे ही कौवा दौड़ के आम के पीछे दौड़ रहा है। मतलब वो गिरते हुए आम को पकड़ने वाला है। अगले चित्र में हम देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। देखो, लड़के ने आम को गुलेल मार के गिराया, पर वो जो कौवा बैठा हुआ था उसने क्या किया? उसने जल्दी से वो आम को पकड़ लिया। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा था, तभी सामने के पेड़ पर बैठा हुए कौवे ने क्या किया? फुर्ती से मतलब जल्दी से उड़कर उसने अपने चोंच से गिरते हुए आम को पकड़ लिया। किंतु इस चित्र में देखते हैं क्या हुआ। जैसे वो पकड़े हुए आम को लेके आगे बढ़ रहा था, तो वो मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। तो मतलब कौवे के साथ बुरा हुआ। वह मधुमक्खियों के छत्ते से जाके टकरा गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब कौवे की चोंच से जो है वो आम तो नीचे गिर गया। उसकी चोंच से आम, पका हुआ आम जो था वो नीचे गिर के कहाँ जाके गिरा? एक घोंसले में, जहां पे क्या रखे हुए थे? अंडे रखे हुए थे। अब पेड़ के पास कौन है? पेड़ के पास 1, 2, 3 गिलहरियां हैं। मतलब अब कुछ और होने वाला है। तो चोंच से आम छूट गया और इस पेड़ पे बने एक घोंसले पे आम जा गिरा। घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। अब ये अंडे किसके थे? कौवे के ही अंडे थे। घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। हो सकता है कौवे के ही अंडे हों, क्योंकि वो पेड़ पे ही तो बैठा हुआ था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इस आम को किसी गिलहरी ने उठा लिया है। अब वो 3 गिलहरियों में से किसी गिलहरी ने वो आम उठा लिया जल्दी से। और अगली तस्वीर में हम देखते हैं कि जो अंडे थे वो आम के गिरने की वजह से फूट गए हैं और उनमें से कौवे के बच्चे निकल आए हैं। है ना? कितने कौवे के बच्चे दिख रहे हैं आपको? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमें दृश्य में 4 कौवे के बच्चे दिख रहे हैं। और गिलहरी के मुंह से जो आम है वो तो गिर चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये आम जो गिलहरी के मुंह से गिर गया, अब गिलहरी के मुंह से क्यों गिरा होगा? क्योंकि वो जो
बच्चों ने अचानक से आवाज की होगी। किसके बच्चों ने? कौवे के बच्चों ने अचानक से आवाज की होगी, तो गिलहरी डर गई होगी और उसके मुंह से आम गिर गया होगा। ये आम गिर के जा रहा है, ये कोई सी चीज है, आगे देखते हैं। ये किसी चीज पे जाके गिरा। आगे देखने में हमें पता चल रहा है कि वो आम किसी इंसान की पगड़ी पे गिरा है। अब ये देखो, ये लड़की और ये लड़का दोनों आम को नीचे गिरते देख के बहुत खुश हो चुके हैं, दोनों हंस रहे हैं। तो उन्हें लग रहा होगा कि अब तो हम ये आम जाके ले लेंगे। अब वो लड़की और लड़का दोनों खुश हैं, और जिसके सर पे वो आम गिरा है वो इंसान शायद सो रहे हैं। ओ, ये आम लड़की ने ले लिया। अब हमने देखा कि क्या हुआ, कि लड़की ने वो आम ले लिया और ये कौवे के बच्चे निकल आए और ये गिलहरी ताकती रह गई। तो आखिरकार आम किसके पास आ गया? लड़की के पास आ गया। अब हमने कहानी को देख लिया है, अब इसे हम एक बार अच्छे से समझेंगे। तो कहानी में क्या क्या हुआ? कहानी में सबसे पहले एक लड़की ने एक आम के पेड़ पर पका हुआ आम लटका हुआ देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। सामने के पेड़ पर बैठा एक कौवा भी ललचाई नजरों से इस आम को देख रहा था। लड़की ने अपने भाई को बुलाया और गुलेल से उस पके हुए आम को पेड़ से तोड़ने के लिए कहा। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा। तभी सामने से पेड़ पर बैठा कौवा फुर्ती से उड़ा और उसने गिरते हुए आम को अपनी चोंच में दबोच लिया। किंतु पके हुए आम को अपने चोंच में दबाए कौवा जैसे ही आगे बढ़ रहा था, उसके साथ क्या हुआ? वो मधुमक्खियों के छत्ते से जा टकराया। अब कौवे की चोंच से आम छूट गया था और फिर वह आम जाके गिरा था एक घोंसले में। किसके घोंसले में? कौवे के ही घोंसले में। अब कौवे के घोंसले में जब गिरा हुआ आम था तो वहां से उसके कौवे के बच्चे निकल आए, अंडे टूट गए और जिस गिलहरी ने वह आम उठाया तो वह डर गई और उसकी चोंच से भी, उसके मुंह से भी आम नीचे गिर गया और वो जाके एक इंसान जो सो रहे थे पेड़ के नीचे उनकी पगड़ी के ऊपर गिरा और लड़की को वो आम मिल गया। अच्छा, अब ये आखिरी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि लड़का अपने गुलेल को देखकर बहुत खुश हो रहा है कि हाँ, उसने आम तोड़ लिया। अब आगे देखते हैं क्या है पाठ में। हमारे पास प्रश्न है। लिखो, कहानी में पहले क्या आया? तो कहानी में सबसे पहले कौन आया था? लड़की आई थी। फिर कौन आया था, क्या आप बता सकते हो? कहानी में फिर कौवा आया था। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको याद है क्या आया था? मेरे हिसाब से तो लड़की का भाई गुलेल लेकर आया था। चौथे नंबर पे क्या हुआ था? चौथे नंबर पे मधुमक्खियों का छत्ता आया था। और पांचवें नंबर पे क्या हुआ था? हाँ, पांचवें नंबर पे कौवे के बच्चे आए थे। और छठे नंबर पे सोता हुआ आदमी था जिसके सर पे क्या? जिसके सर पे पगड़ी बंधी हुई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कहां? कौन कहां? पहला प्रश्न है, गुलेल के हाथ में। गुलेल किसके हाथ में? गुलेल लड़के के हाथ में। दूसरा है, घोंसला, ये घोंसला बना हुआ है ना, उसके बारे में पूछ रहा है। के ऊपर? तो घोंसला किसके ऊपर था? घोंसला पेड़ के ऊपर। तीसरा प्रश्न है कि ये जो बच्चे दिख रहे हैं ना, कौवे के बच्चे, ये किस में है? ये कौवे के बच्चे इस घोंसले में हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? घोंसले में। चौथा प्रश्न है, पेड़ के ऊपर, चौथा प्रश्न है, पेड़ के डैश। तो ये गिलहरी कहाँ थी? गिलहरी की तस्वीर बनी हुई है, इसका मतलब ये गिलहरी के बारे में पूछ रहा है। तो गिलहरी कहाँ पर थी? पेड़ के ऊपर। पांचवा प्रश्न है, डैश के सिर पर।
तो ये किसके सिर पर, पगड़ी किसके सिर पर है और आम भी किसके सर पे गिरा था? आदमी के सिर पर। और यहाँ पर हमारा हिंदी का चैप्टर 2 आम की कहानी खत्म होता है। मुझे आशा है आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।